सगळ्यात पयली गोवा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी हांकां ऑटोमॅटीक ट्रॅव्हल सिस्टम नवीन तेंच्यांनी इन्स्टॉल केला. ताजें उक्तावण म्हाज्या हस्ते केलें. त्या खातीर डायरेक्टर ऑफ द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी हाजें आनी ताच्या पुराय स्टाफाचें हांव अभिनंदन करता. द पोस्ट कोवीड सिच्युएशन this type of machines with the foolproof security also and with the maintaining of the social distancing, it is a need of ours. So for that purpose, congratulations once again. And day by day there is automatic and this type of system is required. त्या खातीर परत एकदा खूप तांचें अभिनंदन करता आनी खरोखरच गोवा एअरपोर्ट परत एकदा पिकअप जाता. हांव आतांच विचारतालो कितली फ्लायट्स येता. डेली सध्या तरी 21 फ्लायट्स येतात. तांचे म्हणणें फुडल्या 4 दिसांनी तो नंबर आनीक बदलतलो, फुडल्या 8 दिसांनी आनीक बदलतलो. बदलले म्हणजे द ट्युरिस्ट आनी बाकीचे लोक जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात परत एकदा गोंया कडेन येवपाक लागल्या. आमी कोवीड किंवा कोरोना व्हायरस हाचो सगळो आमी जशें म्हणटा की सोशल डिस्टन्सींग, मास्क हे सगळें वापरून आमी ह्या सगळ्या लोकांचें वेलकमूय करपाक जाय. इकॉनॉमी रिवायव जावपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली गरजेच्यो आसा. सर मार्चाच्या उपरांत हांव पयलीच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक मेळटालो. तांकां राज्यांतली कोवीड स्थिती कितें आसा ही एक्सप्लेन केली आनी माननीय पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज तांच्यांनी डिक्लेअर केल्ली. ताचे गोंयांत कशा पद्दतीन आमी लोकांक ताचो बेनिफीट मेळून दिलो तो एक्सप्लेन केलो. आनी खास करून जे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट जो आमी आतां त्या फाल्यांच्यान लॉन्च करता ताज्या बद्दल तांकां सांगलें. आनी विशेश करून मायनींग ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर तांचे कडेन डिस्कशनाक गेल्लो. तांच्यांनी आयकून घेतलें सगळें वेवस्थीत रित्या. आनी त्याच बरोबर तांच्यांनी हो विशय जाता तितके बेगीन सोडोवपा खातीर मायन्स मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर म्हणजे हांच्याय कडेन हो विशय परत एकदां मांडून एक 8-10 दिसां भितर परत एकदां ताजें रिव्ह्यू मिटींग घेवपाचो तांच्यांनी इच्छा व्यक्त केल्या. आनी त्याच बरोबर परत मायन्स मिनिस्टर जोशीजी हांकांय हांव आयजूच मेळ्ळो. मायन्स मिनिस्टर तितलो सेक्रेटरी आनी ताका पुराय डिटेल्स म्हणजे कशा पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान आमी अडकल्या, कशा पद्दतीन हांगासर आत्तां स्टक जाला आनी आमकां मायन्स सुरू जावप हें कितलें गरजेचें आसा हें हांवें ताका पटोवन दिलां. जोशीजींक हो विशय मायन्स मिनिस्टर हांकां पटलेलो आसा. तांच्यांनी 10 तारखे पर्यंत परत हेजेर एकदां तांच्या ऑफिसान तिथे कन्सर्न ऑफिसर्स आमचे रिगार्डींग द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट विल गो देअर विल डिस्कस ऑन दीस इशू. डेफिनेटली आमी खंय तरी एक कन्सेन्ससचेर पावतले जेणे करून जाता तितके बेगीन मायनींग सुरू जावचें ह्या विशयाचेर. लेजिस्लेटिव्ह ऑप्शन्स बी तुमी अमेंडमेंट ऑफ आमी वेगवेगळ्या ऑप्शनाचो विचार करता. आत्तां सांगप खूब बेगीन जातलें. त्या खातीर पुराय मुख्यमंत्री म्हणून प्रयत्न आसा की तेजेर एक सोल्युशन काडप हो प्रयत्न करता. सर कितना इम्पॉर्टंट लगता है कि दिस टाइप ऑफ इंटरनॅशनल पयल्यान पयली INS विक्रमादित्य केंद्र सरकार हांगा हाडपाक सोदिना विशय पयली क्लियर आसा. आनी आत्तां हाडपाचें फायनली जावना. INS विक्रमादित्य ज्या कोणी पार्टीक घेतल्या आमी केंद्रीय मंत्री आमचे श्रीपादजी नाईक हांच्यांनी रिक्वेस्ट केला की तो टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून एक बोर्ड जर हांगा आयली जाल्यार भितर ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात वाडूं शकता. दिस एट अ व्हेरी प्रायमरी लेवल. तांच्यांनी NOC मागला की तांकां दिवची म्हणून आनी आमी सबजेक्टेड टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डिफेन्स मिनिस्ट्री, मागीर कॅप्टन ऑफ फोर्ट सगळ्या मिनिस्ट्रींची NOCs तांच्यांनी पयलीं घेवची आनी ताज्या उपरांत तो प्रोजेक्टा खातीर ते हांगा मूव करची. पूण आत्ताच्या स्टेजीचेर आमी जस्ट वी हॅड गिवन अ वन लेटर टू मिस्टर श्रीपादजी नाईक. इफ इन केस कोणी घेतला आसत जाल्यार ताजी प्रोसेस जो आसा तो फुडें जातलो. इन लॉंग रन इट वील एनीथिंग ऑन मुझे लगता है सत्य की जय है और जिस तरह से सभी एक्टिवेटेड किए हैं तो मैं यही कहूँगा क्योंकि ये जो सत्य की जय हो गई. सर एक लोकांक जो ऑप्शन दिवपाक जाय तितको हांवें म्हाका दिसता तुवें जर व्हिडिओ म्हाजो पळयला आसत म्हाज्या लक्षान आयला आसता तांकां सगळी ऑप्शन दिल्ली आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आनी खंयचोच मुख्यमंत्री तांकां अशा पद्दतीन इतकी व्हडली ऑप्शन दिवपाक शकतना दिसता. दॅट इट इज अ प्रायड प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट ऑल्सो. त्या खातीर त्याय लोकांनी सहकार्य करचें आनी तो प्रोजेक्ट राज्यात जावचो. थँक्यू. Otherwise they can take their bag and they can. Yes, people can go, sir. They need not to wait for it. Now, system जो हमने लगाया है, this system is costing per machine is costing us around 2 crore rupees. This is a capital cost. We are going to install 5 such machines. So our capital installment is
around 10 crores, and we have got AMC for next 5 years. So we are going to spend 1 crore rupees per annum for all the 5 machines for next 5 years. So overall, within 5 years' time, it is going to cost us around 15 to 16 crore rupees. The basic purpose of this automatic tray retrieval system is that the output of the passenger movement at security checkpoint will be 3 times. अभी हम पुरानी कन्वेंशनल मशीन में जो मैक्सिमम आउटपुट ले पाते थे 100 पैक्स पर आवर हो पाता था हमारा, इस मशीन के थ्रू हम कम से कम 400 से 600 पैसेंजर्स पर आवर उसको क्लियर कर सकते हैं. तो ये पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, एंड आई एम ग्रेटफुल टू सर दैट ही कंसेंटेड टू इनॉग्रेट दिस मशीन फॉर अस. तो हम डोमेस्टिक में वी आर पुटिंग 4 such machines and 1 in international for the time being. Later on we will be increasing things as per the demand of the time. Or this is all automated system. Everything is imaged, everything is captured. और अगर कहें तो इसमें मिनिमम कॉन्टैक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो पहले वाला सिस्टम था उसमें तो उठा ये कर वो कर, अभी ये सिस्टम में कॉन्टैक्टलेस सिस्टम है. आपने अपना सामान रखा, वो ट्रे ही मूव कर रही है, नोबडी इज टचिंग इट, एवरीथिंग इज स्क्रीन. तो स्क्रीनर डिसाइड्स क्या करना है. कोई सिचुएशन में ऐसा है कि इसमें भी कॉन्टैक्ट के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं. दूसरी चीज़ ये है आपका आउटपुट बढ़ गया है, क्योंकि आजकल आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होता है. आने वाले टाइम में जैसे हम पिकअप कर रहे हैं चीज़ों को, जैसे सर से मेरी बात हो रही थी कि वी आर पिकिंग अप, गोवा एयरपोर्ट इज पिकिंग अप, तो उस केस में तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम और ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को इन्हांस कर सकते हैं. स्टाफ भी कम लगेगा. स्टाफ कंपैरेटिवली कम लगेगा, बट जो फंक्शंस हैं सिक्योरिटी के वो सारे के सारे ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं और फुल प्रूफ से होते जा रहे हैं ना चीज़ें. आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर जो बंदा है वो देख रहा है, जो पैसेंजर है आप इसको घुमा के उसको दिखा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इमेज में हमें डाउट है, आप खोल के दिखाइए. नहीं तो पहले पूरा उसको खोलना है, ये कर दिक्कत होती थी. CSF का आदमी सामान उठा के रखता था, ये सब वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं इस सिस्टम के आने से. कॉस्ट क्या है सर? कॉस्ट एक मशीन की कॉस्ट 2 करोड़ रुपए. दीज आर इम्पोर्टेंट मशीन. टोटल कितना लगेगा सर? 5 मशीन लगेंगी, 4 मशीन डोमेस्टिक में और एक इंटरनेशनल में. दिस इज आवर कैपिटल कॉस्ट.